हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जैसे कि हमने आप लोग को लेक्चर नंबर फर्स्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र, ठीक ना। तो नर जनन तंत्र के बारे में आगे हम जानकारी देने जा रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर बनता है शुक्राणु। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु। अब शुक्राणु कैसे बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखिए, हमने आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक इस चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो कि 12th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो उसमें आपको बताया था मैंने कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या था? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था, हो गया, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफ एंड ऑफ स्प्रिंग। मतलब इसमें क्या आता है कि ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे नए संतान को सेम काइंड ऑफ स्पीसीज से एक ही प्रजातियों के अपने ही जैसे नए संतान को जन्म देता है, उसको बोलते हैं क्या चीज? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक है? उसके हम बताए हुए थे कि रिप्रोडक्शन के दो सिस्टम होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो हमने स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक ना। तो उसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट बताए हुए थे आपको कि एक मेल लिए थे, नाम रख दिया इसका चिंटू। चिंटू के इस पार्ट को बोलते हैं थोरासिस, डायफ्राम, एब्डोमिनल, पेल्विक कैविटी, ठीक ना। तो पेल्विक कैविटी के पास ही क्या होता है? मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। कौन कैविटी के पास? पेल्विक कैविटी के ही पास बनता है, ठीक ना। तो अब हम उसके बाद हम बताए थे कुछ स्ट्रक्चर आपको बताए थे। तो उसमें एक कुछ पॉइंट बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है क्या चीज? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के अंदर ही बनता है कौन गैमेट? मेल गैमेट। कौन गैमेट? मेल गैमेट। और मेल गैमेट के रूप में क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब होता है कि अगुणित, जिसमें क्या होता है? हाफ गुणसूत्र होता है। यानी अगर किसी सेल में 40 गुणसूत्र है, उनका हैप्लॉइड में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 23 होगा, ठीक ना। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। द्विगुणित का हाफ होता है हैप्लॉइड। क्लियर यहाँ तक है? कोई डाउट? ठीक ना, देख लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अगले में हम बताए हुए थे आपको स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में बताए थे? स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना। तो ये सारा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को हम बारी बारी पॉइंट करके इंडिकेट करके हम बता दिए हैं। अलग अलग कलर भी है, ठीक ना। आई होप इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। अब ये जानना है कि इस टेस्टिस के अंदर, इस वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु। तो देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, देखिए हमने लिया था चिंटू। क्या लिया था? एक चिंटू। देखिए, एक मेल था, ठीक ना, नर। इसको बोलते क्या चीज? नर बोलो, या हम बोल सकते हैं पुरुष। नर था, और उस नर में हमने एक व्यक्ति का जिक्र किया था जिसका नाम था चिंटू। क्या नाम था उसका? चिंटू, ठीक ना। चिंटू का उम्र करीब था कितना? 12 से 13 वर्ष। जब 12 से 13 वर्ष का हो जाता है, चिंटू का उम्र कितना वर्ष था? 12 से 13 वर्ष, ठीक। जब 12 से 13 वर्ष का हो जाता है तो उसके माइंड में क्या होता है? कुछ बातें आने लगती है,
कि भाई अब मेरा उम्र तो 12 से 13 साल हो गया है, क्यों नहीं आप हम अपना गेमेट तैयार करें। जैसे ही चिंटू का उम्र 12 से 13 साल हो जाता है तो वो गेमेट बनाने की अवस्था में हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं पॉवर्टी एज। क्या बोलते इसको? पॉवर्टी एज बोलते हैं ना। कौन एज बोलते हैं? पॉवर्टी एज, जिसको बोलते हैं यौवना आरंभ। यौवना, ठीक है ना, पॉवर्टी एज बोलते हैं। कोई डाउट? ठीक है ना। जब ये 12 से 13 साल का हो जाता है तो चिंटू जो थे, ये जो चिंटू है ये क्या है? चिंटू है ना, ये क्या है? चिंटू है। कोई डाउट? ये है चिंटू। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है चिंटू। तो होता क्या है, चिंटू के ब्रेन में, ये देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ खलबली सी बात, मतलब कि कुछ बातें दिमाग पे चलते रहता है कि भाई अब मेरा 12 से 13 साल का उम्र हो गया, क्यों नहीं हमें गेमेट बनाना शुरू करें। तो होता क्या है कि चिंटू के जो ब्रेन में जो एक स्पेस जगह है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम। ये है सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम में एक ग्लांस होता है, एक ग्लांस होता है ना। उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक। ये चिंटू का ब्रेन है। और इस हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, GnRH। कौन सा हार्मोन? GnRH। जैसे कि हम जानते हैं GnRH, GnRH का फुल फॉर्म होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग क्या होता है, एक यहां पे आपको ग्लांस देखने को मिलेगा जिसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम इसका? पिट्यूटरी, है ना। क्या नाम इसका? पिट्यूटरी, ठीक। सेरिब्रम में एक ग्लांस होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH। GnRH क्या करता है, इस पिट्यूटरी पे क्या करता है? एक्ट करता है। क्या करता है? एक्ट करता है। कौन? GnRH। GnRH एक्ट किया किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। और पिट्यूटरी पे जैसे एक्ट करता है इससे दो हार्मोन रिलीज होता है। कितना हार्मोन? दो हार्मोन रिलीज होता है। एक का नाम है FSH हार्मोन, ठीक ना, और एक का नाम है LH हार्मोन। FSH और LH, है ना पे, ठीक ना। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। ये FSH का फुल फॉर्म हुआ। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर? यहां तक ये दो हार्मोन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यही दो हार्मोन क्या करता है, यही दो हार्मोन मिलकर उसके टेस्टिस पे अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है?
टेस्टिस के ऊपर अटैक करता है, ठीक ना। इसी एलएच को ही बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक ना। अब हम ये बारी बारी से इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। बस अभी आपको ये जानना है कि चिंटू जब 12 से 13 साल का हो जाता है तो उसको बोलते हैं यौवनारंभ, पोवर्टी एज बोलते हैं, ठीक ना। तो चिंटू के ब्रेन में बहुत सारी बात आने लगती है। उसके अंदर एक ग्लैंड्स होती है हाइपोथैलेमस, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। क्लियर आता है। अब देखिए, अब इसके बाद है क्या, यहां देखते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो क्लियर यहां तक है। अब ये देखिए, अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्म जो तैयार होता है वो होता है टिब्यूल्स में। तो हम जैसे बताए आपको कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स होता है। तो ये हुआ लोब्यूल्स, ध्यान, ये हुआ लोब्यूल्स, ये हुआ क्या चीज, लोब्यूल्स। कोई डाउट। हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 टिब्यूल्स होते हैं, 1 से, हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 टिब्यूल्स होता है। तो हम यहाँ पे 2 ही जिक्र करते हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर एक सेल होता है, एक सेल होता है यहाँ पे, है ना, सेल जिसको बोलते हैं लिडिक सेल, लिडिग सेल होता है। कौन सेल, लिडिक सेल। क्लियर यहाँ तक है। और इसी टिब्यूल्स के अंदर इसी टिब्यूल्स के अंदर एक सेल देखने को मिलेगा, इसी सेल को हम बोलते हैं, ये है सर्टोली सेल। कौन सेल, इस सेल को हम कौन सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं, है ना। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। क्लियर यहाँ तक। सर्टोली सर्टोली सेल को ही बोलते हैं नर्स सेल, नर्स सेल कहते हैं। कौन सेल बोलते हैं इसको, नर्स सेल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। और इसी लिडिक सेल को ही कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं।
कोई दिक्कत यहां तक? अब होता क्या है, इस लीडिंग सेल पर अटैक करता है LH। कौन हार्मोन? LH अटैक करता, और सर्टोली सेल पे अटैक करता है कौन? FSH। ठीक, ध्यान दीजिए, कौन सा हार्मोन? FSH। FSH से क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है, एक है ना पे, एक है ना केमिकल रिलीज होता है ना पे, यानी प्रोटीन बोलते हैं एंटी, है ना, एंटी बॉन्डिंग प्रोटीन, है ना, ABP, है ना पे, मतलब या बोल सकते एंटी बाइंडिंग प्रोटीन, है ना पे। आप इससे केमिकल रिलीज और होता है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है। इनहिबिन क्या करता है? इसका काम है कंट्रोल करने का काम है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब क्या कंट्रोल करता है ये मैं बताने जा रहा हूं। इसका काम है क्या चीज? कंट्रोल करना। ठीक है पे। अब देखो एंटी बाइंडिंग प्रोटीन हो, समझ गए। अब होता क्या कि सर्टोली सेल क्या करता है? सर्टोली सेल के अंदर यहां पर आपको सेल देखने को मिलेगा। इस सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। ठीक ना, यानी क्या? शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। क्लियर यहां तक है? अब क्या होता है, इस शुक्र जनन कोशिका को जितना भी न्यूट्रिशन पोषण चाहिए तो ये प्रोवाइड करता कौन? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है, और लीडिंग सेल पे जैसे LH हार्मोन अटैक करता है तो इससे क्या होता है, इस सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक ना, हार्मोन रिलीज होता है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक ना, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन के रूप में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कोई डाउट? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए टेस्टिस के अंदर मुख्य हार्मोन कौन सा है, तो आप बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक ना, ये मुख्य हार्मोन। कोई दिक्कत? ये VVI क्वेश्चन है। अब क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देखिए। अब इसके अंदर क्या होता है, इस स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, एक मिनट, ये दो जो सर्टोली सेल देते हैं, ये सर्टोली सेल क्या होता है, एक सर्टोली सेल ये देख रहे हैं यहाँ पे, सर्टोली सेल ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टाइट जंक्शन से कनेक्ट होता है, टाइट, है ना पे, जंक्शन बंधा हुआ रहता है, टाइट जंक्शन। ठीक, लिखिएगा। ठीक है, टाइट जंक्शन से बंधा हुआ रहता है। ठीक ना, बंधा हुआ रहता है। अब होता क्या है, ये जो सर्टोली सेल के बीच में जो कैविटी जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन बोलते हैं। इसे कहते हैं ल्यूमेन। ये हुआ ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको?
ल्यूमेन बोलते हैं। कोई डाउट? क्या बोलते इसको? ल्यूमेन बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? सटोली सेल क्या जो होता है, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, ये सटोली सेल बोलते हैं। कौन? टेस्टोस्टेरोन नामक क्या होता है, हार्मोन। ये कोई टिब्यूल्स के अंदर नहीं होता, ये हुआ टिब्यूल्स, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ लोब्यूल, लोब्यूल, ठीक ना, और ये हुआ टिब्यूल, ये हुआ टिब्यूल, ये क्या हो गया, लोब्यूल। क्लियर यहाँ तक है? कभी कभी इसको न्यूट्रिशन का जो कमी होता है तो वो पूर्ति करता कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो सर्टोली सेल तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बट सर्टोली सेल क्या करता है, इसको कंट्रोल करने में क्या होता है, मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी असमर्थ रहता है यहाँ पे। तभी क्या करता है कि एंटी बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है उससे जो केमिकल रिलीज होता है इनहिबिन, इनहिबिन जाके सर्टोली सेल के साथ मिलकर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्लियर यहाँ तक है? बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उतना यहाँ पे मिलता नहीं है, बट अगर लिमिट ज्यादा हो जाता है तो सर्टोली सेल क्या करता है, इनहिबिन के हेल्प से इस हार्मोन के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये क्या होता है समझिए, ये जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। ये हुआ एक ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। कौन? ये हुआ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल से ही कनेक्ट होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल, ब्लड है ना, कनेक्ट होता है, ठीक ना। ये जो होता है ये कोई वास्ट डिफरेंस से होकर नहीं जाता, ये ब्लड वेसल के होके ही पूरे बॉडी में क्या करता है, ये फ्लोइंग करता है, ठीक ना, फैलता है, जिस वजह से क्या होता है कि मेल का क्या होता है, दाढ़ी मूछ उछ बॉडी ग्रोथ होता है, तो इसी हार्मोन की वजह से ही होता है, समझना। साउंड बोल्ड होना, दाढ़ी आना, मूछ आना, हेयर बढ़ना, ग्रोथ होना, बॉडी ग्रोथ होना, तो किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के वजह से होता है। तो ये ब्लड के माध्यम से क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम ये जानेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ बनता है स्पर्म। क्या बना पे? स्पर्म। तो देखिए कैसे बनता है। अब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये हुआ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है ना, जिसको हम बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। कोई डाउट? शुक्र जनन कोशिका जो कि होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं इसको? द्विगुणित। क्लियर तक है? इसके साथ हम क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। पहला जब माइटोसिस करते हैं, क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर ये डिप्लॉयड होता है तो डिप्लॉयड का ये डिप्लॉयड ही होता है, डिप्लॉयड हो तो क्या वहां पे ये डिप्लॉयड होगा, ठीक ना। तो जैसे हम स्पर्मेटोगोनिया सेल को हम माइटोसिस करते हैं तो ये हमें देता है क्या चीज, प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देता है ना, जिसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका। कोई दिक्कत?
फिर इसके साथ जब हम मियोसिस करते हैं, मियोसिस वन करते हैं, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन तो एक डिप्लॉइड से देता है दो हैप्लॉइड देता है, जिसको बोलते हैं एंड, ये वह एंड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, जिसको बोलते हैं द्वितीय शुक्राणु कोशिका करते हैं। फिर इनके साथ हम क्या करते हैं, मियोसिस टू करते हैं, है ना। मियोसिस टू करते हैं तो 1 से 2 से कितना देता है, 4 हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, जिसको कहते हैं स्पर्मेटाइड्स, है ना। शुक्र कणिका, यानी लगभग यहां तक शुक्राणु तैयार हो गया, और शुक्राणु जो तैयार होता है वो होता है राउंड गोल, क्या होता है, गोल, ठीक ना। अब ये इसी शुक्राणु जब गोल हुआ तो ये बन जाता है कर्ली से, बन जाता है, यहां से इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है इस टाइप, ठीक ना। और इसको बोलते हैं, जो कि स्पर्म बन गया है, इस शेप को, जो शुक्राणु जो इनका शेप जो चेंज होता है, उस शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे स्पर्मिएशन बोलो, नहीं तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। अब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही इस प्रोसेस को ही कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं शुक्राणु जनन, है ना। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm that is called स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये हुआ, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, कोई डाउट। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से, पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया को हम माइटोसिस किए, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जैसे हम
स्पर्मेटोगोनिया को हम जब माइटोसिस किए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया ना, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा जब हम मियोसिस 1 किए थे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया, क्या दिया पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या किया ये, फिर जब मियोसिस हम 2 किए तो स्पर्मेटाइट्स दिया, मतलब शुक्राणु बन गया था, शुक्राणु बन गया था, स्पर्मेटाइट्स दिया। अब वही स्पर्मेटाइट्स से स्पर्मेटोजोआ बन गया, तो ये शुक्राणु जो बना ये बन गया, इसके अंदर क्या हो गया, ये टाइट जैक्शन से बन रहा था। अब ये शुक्राणु का मुंह जो था, मुंह ऊपर था, कहां था, यानी ऊपर था, है ना, यानी आप बोल सकते हैं ठीक ना, ऊपर था। और ये धीरे धीरे कहा गया, इस कैविटी में, शुक्राणु इस कैविटी में आ गया। जिस कैविटी में शुक्राणु आता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन। कोई डाउट, तो इस तरह शुक्राणु क्या हो गया, तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, शुक्राणु क्या हो गया पे, तैयार हो गया, ठीक। तो यहां तक क्या हुआ, मेरा मेल गेमेट बन गया। कोई डाउट, क्लियर तक, एक बार इसको रिमाइंड कर देते हैं, ध्यान से समझना। तो आज की क्लास में ये देखें कि एक चिंटू था जिसका उम्र 12 से 13 साल का था, जिसको बोलते हैं प्योरिटी एज बोलते हैं, यौवनारंभ बोलते हैं। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज बातें चल रही थी। जिस जिस जगह पे ये बातें सब चल रही थी उस कैविटी को हम बोलते हैं सेरिब्रम। और इसमें एक ग्लैंड था जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से GnRH नामक हार्मोन रिलीज हुआ। GnRH क्या किया, इस हाइपोथैलेमस से कनेक्ट पिट्यूटरी पे क्या करता है, अटैक करता है। इससे 2 हार्मोन रिलीज होता है, FSH और LH, है ना पे। फिर क्या किया पे, इसी LH को बोलते हैं ICSH। और FSH से क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है एंटी बाइंडिंग प्रोटीन, और उससे एक और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिन, है ना पे, इनहिबिन केमिकल। इनहिबिन क्या करता है, अगर किसी भी चीज का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने का काम है किसका, इनहिबिन का। किसका काम है, इनहिबिन का। कोई डाउट यहाँ पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लोब्यूल्स के अंदर एक से तीन ट्यूब्यूल्स होता है पर लोब्यूल्स के अंदर, ये हुआ ट्यूब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर एक क्या होता है, सेल होता है जिसका नाम है लिडिक सेल। लिडिक सेल के ऊपर अटैक किया कौन, LH। LH से क्या होता है, LH से जब LH अटैक किया लिडिक सेल पे तो इससे क्या होता है, एक एंड्रोजन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इसी एंड्रोजन नामक हार्मोन का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये कोई वास्ट डिफरेंस या एपिडिडामिस से होकर फ्लो नहीं करता है। ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल से होकर क्या होता है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेल का क्या होता है, उसका बॉल साउंड आना, दाढ़ी आना, मूछ आना, बाल बढ़ना, बॉडी ग्रोथ करना, है ना पे, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है, ठीक ना पे। और अगर यदि इसके अंदर इस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सटोली सेल होता है। सटोली सेल का ही दूसरा नाम होता है क्या चीज, नर्व सेल, है ना पे। नर्व सेल के ऊपर अटैक करता है कौन, FSH नामक हार्मोन, है ना पे। FSH नामक हार्मोन क्या करता है, इसके अंदर इस सटोली ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, जो क्या करता है, इसके अंदर बने शुक्राणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। कभी कभी पोषण जब इस पे कमी हो जाता है तभी वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको हेल्प करता है कि भाई ठीक है, तुमको पोषण कम हो गया तो चलो मैं अपने अपने हम क्या करते हैं, आपको पोषण प्रदान करते हैं। अगर इसका लिमिटेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो इनहिबिन नामक क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। कोई डाउट यहाँ पे। इसी सटोली सेल के बगल में आपको मिलेगा एक सेल मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हमने क्या किया था, स्पर्मेटोगोनिया को क्या किया था हमने, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयड। इसको हम पहले माइटोसिस किए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया, फिर मियोसिस 1 किए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया, फिर मियोसिस 2 किए तो स्पर्मेटाइट्स दिया। स्पर्मेटाइट्स जो शुक्राणु लगभग तैयार हो गया था, शुक्राणु से क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं या स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन बोलते हैं। इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। और ये स्पर्म तैयार हो गया, स्पर्म सटोली सेल के अंदर इंक्लूड था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, शुक्राणु इस सटोली सेल से इसका हेड सटोली सेल के अंदर धंसा हुआ था, उसको जैसे ये बाहर इस कैविटी में आना शुरू हुआ, कौन, शुक्राणु आया। तो शुक्राणु जैसे
सर्टोली सेल से अंदर आए ल्यूमेन क्षेत्र में, तो ल्यूमेन क्षेत्र में आने की प्रक्रिया को हम सीधा बोल सकते हैं क्या चीज, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। और ये शुक्राणु इस जहां पे शुक्राणु एकत्रित होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। यहाँ शुक्राणु मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। और फिर सारा शुक्राणु को क्या किए, एक जाली में इसको जालिका में क्या किया, इसको बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, है ना, पे वृषण जालिका में एकत्रित किए। वृषण जालिका में एकत्रित करने के बाद ध्यान दीजिएगा आप, वृषण जालिका में आने के बाद ये गया वासा प्रिंसिया में, फिर एपिडिडर्मिस में। बट ध्यान दीजिएगा इस होके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्लो नहीं करता है, इस होके कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नामक नहीं जाता है, वो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाता है वो सीधे जाता है बॉडी में जो फैलता है वो ब्लड के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट होता है, ना कि इस डक्ट के माध्यम से होता है। बात समझ गए ना। तो इसमें कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता नहीं है। कभी कभी यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन का जब कमी होता है तो टेस्टोस्टेरोन नामक यहाँ पे आता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। बट ध्यान दीजिएगा आप ये बात कि यहीं तक, बट इस अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है इनहिबिन नामक मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल्स। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ तक मेल पार्ट हम लगभग हम समझ गए हैं, शुक्राणु कैसे बनता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। बहुत क्या है, इजी। इतना हम इजी वे से डायग्राम के हेल्प से आपको बताएंगे कि बायोलॉजी इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो इतना इजी है कि देखते देखते माइंड पे सेट हो जाता है। इसको दोबारा रिवीजन करने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। आप डेली क्लास से जुड़े रहिए, यूट्यूब में जुड़े रहिए, है ना पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल जो है चौरसिया क्लासेस के नाम से है ना पे, बस यही रिक्वेस्ट आपसे कि इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक ना, ताकि मैं और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आऊंगा और आपके काम को और इजी कर दूंगा, ठीक है ना पे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे क्लास से हमेशा कनेक्ट रहिएगा। और आप जैसे हमेशा यदि आप कनेक्ट रहोगे तो मुझे लग रहा है कि भाई बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गर्दा उड़ा दोगे, है ना पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।